नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की क्लास में आप सभी लोगों को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ जानकारी। ठीक है, आइए देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। तो कैलेंडर में हमारे पास सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो है, पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है कि एक वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं, आप ही जानते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 की जाती है। ठीक है, यहाँ फरवरी 28 की जगह क्या हो जाएगी, 29 की होगी, तो एक दिन बढ़ जाएगा 366 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक अतिरिक्त दिन होता है ना। और एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, आप जानते हैं। एक माह में 30, 28, 29 या 31 दिन होते हैं। और जनवरी जो होती है आपने देखा होगा 31 की जाती है। फरवरी नॉर्मल ईयर में 28 की जाती है और लीप ईयर में 29 की जाएगी। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31 का, और सितंबर 30, अक्टूबर 31 का, और नवंबर 30 का जाएगा। उसी के साथ साथ दिसंबर कितने का जाएगा, दिसंबर 31 का जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक बेसिक जानकारी आपको लिखी हुई थी और ये आपको दिया। ये कंटेंट आपका पता होना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, उसके आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हॉट डेज क्या होती है, अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। आइए इसके बारे में बताता हूँ कि अतिरिक्त दिन क्या होते हैं। अतिरिक्त दिन निकालना मैं आपको सिखाता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं आपको अतिरिक्त दिन ऑड डेज क्या होते हैं इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अतिरिक्त दिन जो ऑड डेज होते हैं हमारे पास, अतिरिक्त दिन होते क्या हैं, ऑड डेज क्या होते हैं, इनके बारे में पहले जाइए। ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह मतलब 7 दिनों से अतिरिक्त जो ऑड डेज होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड डेज कहलाएंगे। जैसे ये क्या कह रहा है, ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताह के दिनों से अधिक हो अतिरिक्त दिन कहलाते हैं, यानी कि ऑड डेज कहलाते हैं। अतिरिक्त दिन वो दिन होते हैं जिनकी संख्या 7 दिनों की संख्या से अलग होती है। मतलब सपोज दैट हमारे पास जनवरी है, जनवरी हमारे पास 31 का जाता है ना। अगर हमें इसमें ऑड डेज फाइंड करने होते तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे। अब इसको हम अगर मैं 7 से भाग कर दूं, 7 दूनी 14, 7 21, 7 को 28, 28 तक तो ठीक है। 28 दिन का तो 4 सप्ताह हो गया है। 28 डेज का क्या हो गया, 4 सप्ताह हो गए हैं। लेकिन 3 दिन क्या हो रहे हैं, बच जा रहे हैं, सप्ताह पूरा नहीं हो पा रहा है ना। तो 4 दिन कम है, अभी 3 दिन एक्स्ट्रा है इसमें। 7 को 28, 3, तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, जनवरी महीने में 3 अतिरिक्त दिन हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार से फरवरी में 7 को 28, तो पूरा सप्ताह बन जा रहा है। क्योंकि फरवरी जब 28 जाते हैं तो पूरे सप्ताह बन जाते हैं, 4 सप्ताह बन जाते हैं और मंथ क्या होता है, एंड हो जाता है। तो यहाँ पर 0 ऑड डेज हो जाते हैं। उसी प्रकार से मार्च में फिर भाग करता हूँ मैं, 7 को 28, 3 बच जा रहा है, तो 3 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। और अप्रैल में मैं इसको कट करता हूँ, 7 को 28, 28 और 2, 30, 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, इसमें 2 ऑड डेज हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, ठीक है, जुलाई में, और इसमें भी 3। क्यों, क्योंकि 7 को 28, 28 दिनों का तो 4 सप्ताह बन जा रहा है। लेकिन 3 दिन ऐसे हो रहे हैं कि उनका नहीं बन पा रहा है, सप्ताह नहीं बन पा रहा है, इनकी पूरा सप्ताह हो ही नहीं पाया। तो वो क्या कहलाएंगे, ऑड डेज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑड डेज कहलाएंगे। अब इसमें 2, इसमें 3, इसमें फिर 2, इसमें फिर 3 ऑड डेज आए। यानी कि ऑड डेज हम क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्यों सीखना चाह रहे हैं, ऑड डेज इसलिए फाइंड हम कर रहे हैं। इसकी मदद से हम आगे क्या करेंगे, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले का जो कैलेंडर होगा उसमें हम दिन और तारीख ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ हमें मदद करेगा। तो यहाँ पर हमें अतिरिक्त ऑड डेज मैंने बताया, तो ऑड डेज का मतलब होता है ऐसे दिन जिनकी संख्या सप्ताह से अलग होती है। 7 दिनों का तो सप्ताह हुआ, उसके बाद जो अलावा दिन बच जाते हैं वो ऑड डेज कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको इतना नोट करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमें ध्यान देना है, अभी ध्यान से समझना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑड डेज कैसे हम फाइंड करते हैं, ऑड डेज कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। इससे पहले मैंने आपको महीने में बता दिया था कि मतलब ऑड डेज महीने में कितने कितने होते हैं। अगर हमारे पास हमारे पास 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। पहला दिन हमारे पास रविवार होता है। रविवार में हमारे पास ऑड डेज 0 मान के चलते हैं। सोमवार में 1 होता है, मंगलवार में 2, बुधवार में 3, बृहस्पति में 4, शुक्र में 5, शनिवार में 6। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, शनिवार के बाद फिर रविवार आ जाएगा। 7 दिन हो जाएंगे। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज हमारे पास 0 बच जाएंगे। तो 7 दिन का तो सप्ताह ही हो जाएगा। तो रविवार में हमारे पास 0 अतिरिक्त दिन है। क्या है, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या। ये आपको चार्ट पूरा पता होना चाहिए। जब 0 आएगा तो रविवार होगा, 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 होगा तो मंगल होगा, 3 होगा तो बुध होगा, 4 तो बृहस्पति, 5 शुक्र, 6 शनि होगा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास सप्ताह में अतिरिक्त दिनों की संख्या। एक चीज़ तो ये होगी। अब एक पॉइंट आपको ये याद कर, ये देखना है कि 100 वर्ष की शताब्दी होती है ना। 100 वर्ष जब हो जाएंगे, 100 वर्ष जो हो जाएंगे
तो 100 वर्ष में क्या होता है, 76 तो होते हैं साधारण वर्ष, 76 होते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर वो साल होते हैं जिनमें फरवरी 28 की जाएगी, और लीप ईयर वो होते हैं जिनमें हमारे पास फरवरी 29 की जाएगी। तो हमारे पास जो फरवरी है 29 के जाने वाले हैं, 24 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, क्या होंगे, लीप ईयर। और 76 साल ऐसे होंगे 100 सालों में हमारे पास जिनमें नॉर्मल होगा। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान देनी है हमको, एक साधारण वर्ष जो होता है, एक साधारण वो जो वर्ष होता है, इसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक ऑड डेज होता है। यानी कि एक साधारण वर्ष में जो होता है एक अतिरिक्त दिन होता है, एक अलावा दिन होता है। 52 तो सप्ताह पूरे हो जाते हैं, और एक क्या होता है, एक्स्ट्रा डे होता है, तो एक होता है। और लीप ईयर में क्या होता है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि 52 सप्ताह होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में एक होता है। साधारण वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें फरवरी 28 की जाएगी, और लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी 29 की जाएगी। एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं 100 साल में, 100 ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। देखो 76 वर्ष तो हैं, साधारण वर्ष हैं, तो एक साल में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 76 साल में क्या होंगे, 76 साल में 76 दिन क्या होंगे, ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे भाई। एक साल में, एक साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है, तो 76 वर्ष में 76 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। अब आता है 24 क्या है हमारे पास, 24 लीप ईयर है हमारे पास। 24 क्या है, लीप ईयर हैं। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 24 लीप ईयर में कितने होंगे, 24 दूना 48, यानी कि 24 गुणा 2। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 24 लीप ईयर में होंगे 24 दूना 48। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 76 प्लस 24 दूना 48 हमारे पास आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 6 14, 7 4 11, 11 और 1 12, ठीक है। यानी कि 124 के आगे हमारे पास अतिरिक्त दिन आ गए, क्या आ गए, नहीं 124 अतिरिक्त दिन तो हमारे पास आ गए ना। चलो हम मान लेते हैं हमारे पास इतने दिन आ गए, लेकिन हम एक चीज़ ये जानते हैं कि अतिरिक्त दिन वो दिन होते हैं जो 7 से कम होते हैं, यानी कि 7 दिन का तो सप्ताह बन जाएगा, तो 124 दिनों का इनमें सप्ताह तो बन सकते हैं ना। तो 7 से इसको मैं भाग कर देता हूँ, 7 से भाग कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि 7 दिनों का तो एक सप्ताह बन जाएगा ना। 124 दिन हमारे पास हैं, इनमें से सप्ताह बन सकता है, बन जाएगा सप्ताह। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो 7 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 7 एकम 7 एक बार से ले गया, 5 4 54 है ना, तो 7 7 49, 7 7 49, 7 से भाग क्या मैंने, 7 एकम 7, 5 बचा 54 होगा, 7 7 49, और 5 बच गया शेष, शेष का बच गया 5, शेष का बच गया हमारे पास 5। 17 सप्ताह तो पूरे हो गए हमारे पास, 17 क्या हो गए, वीक पूरे हो गए इसमें 17 सप्ताह पूरे हो गए। और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, क्या बच गया, 5 दिन छोटे पड़ गए, सप्ताह नहीं बन पा रहा है। 5 दिन हमारे पास, यानी कि 2 दिन और होते तो हमारे पास एक सप्ताह बन जाता, लेकिन 5 क्या हो गए, अतिरिक्त दिन आ गए। लेकिन तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि हमारे पास जो 100 वर्ष निकले, 100 वर्ष की तो बात कर रहा था मैं, तो 100 वर्ष में जो मैंने देखा, तो मेरे पास 100 वर्ष में जो है हमारे पास 100 ईयर में, 100 वर्ष में मेरे पास निकले 5 अतिरिक्त दिन निकले। कितने निकले, 5 अतिरिक्त दिन निकल के भाई, और डेज निकल के। 100 वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, 100 वर्ष में। अगर मैं 200 वर्ष की बात करूँ तब, 200 वर्ष की बात करता हूँ तब, तो जब 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन है, तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10 हो जाएंगे ना, 10 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो गए। लेकिन 10 दिन के यहाँ 7 से तो बड़ा है ना, तो इसमें से 7 दिन का तो सप्ताह हो जाएगा, 7 से मैं इसको भाग कर देता हूँ, 3 मेरे पास अलावा बच रहा है। तो कहने का मतलब है 200 वर्ष में हमारे पास 3 ऑड डेज होंगे। कितने होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। 100 साल में, 100 ईयर में 5 ऑड डेज हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज हैं। अब बात करते हैं 300 साल की, 2 वर्ष में कितना आ गए, 3 आ गए, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं 300 वर्ष की। 300 वर्ष में कितने होंगे भाई, देखो अब 300 वर्ष में क्या होगा, जब 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 10, 300 वर्ष में
15, 15 को मैं 7 से भाग करता हूँ तो 7 दूना 14, एक अतिरिक्त दिन क्या आया, एक और डेज आया, है ना, क्या आया, ये एक और डेज आ गया। 100 वर्ष में 5 आया, 200 वर्ष में 3 आया, 200 वर्ष में कितना आया, 3 आया, 3 और डेज आए हमारे पास, है ना। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने लिख दिया 100 वर्ष में 5 और डेज होते हैं, 200 वर्ष में 3 और डेज होंगे। कैसे आए मैंने इससे पहले आपको बता रखा है। 300 वर्ष में 1 और डेज होता है, और 400 वर्ष में मैंने लिख दिया कि 0 और डेज। कैसे भाई, 400 वर्ष में देखो 100 वर्ष में 5 होते हैं, 100 वर्ष में कितना होते हैं, 5 होते हैं देखो, 200 वर्ष में 10 हो जाएंगे, 300 वर्ष में 15 हो जाएंगे, 400 जो वर्ष आएगा इसमें फरवरी कितनी की जाएगी, 29 की जाएगी। फरवरी कितनी की जाएगी, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ जाता है ना, तो 5 तो वो हो ही गए, इसमें नॉर्मल आ रहा है ना, तो एक क्या आएगा इसमें, लीप ईयर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। फरवरी 29 की जाएगी तो एक दिन बढ़ जाएगा ऑलरेडी, है ना। 100 सालों के 5, 200 के फिर 5, 300 के फिर 5, 400 वाले के 5, फरवरी एक दिन और बढ़ गया। सबको जोड़ा तो मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21। अब 21 दिन आ गए, लेकिन कितना आ गया, 21 दिन को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, पूरे सप्ताह बन जा रहे हैं, तो शेषफल मेरे पास क्या आया, 0। तो 0 अतिरिक्त दिन हो गया, क्योंकि 21 दिनों में 3 सप्ताह हो गए ना, क्या हो गए, 3 सप्ताह हो गए। तो 400 साल में क्या होगा, 0 और डेज होगा। क्या होगा, 0 और डेज होगा। 400 है, जैसे 400 अगर वर्ष आ जाता है, तब अगर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 400 के बाद अगर 800 आ जाता है, देखो 400 हो या फिर 800 हो या 1200 हो, है ना, या 1600 हो, है ना, या 2000 हो, इन सब में हमारे पास क्या आएंगे, 0 अतिरिक्त दिन आए। क्या आएगा, 0 अतिरिक्त दिन आता है। क्या आता है, 0 और डेज आता है, 0 अतिरिक्त दिन आते हैं। और डेज की सहायता, अतिरिक्त दिनों की सहायता से हम पूरा कैलेंडर सीख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको ना। तो मैंने बताया कि 400 वर्ष में जो होगा 0 और डेज होगा, 300 वर्ष में 1 दिन आएगा, 200 वर्ष में 3 आएगा, 200 वर्ष में 5 आएगा। और रविवार में 0, सोमवार में 1, मंगल में 2, बुध में 3, बृहस्पति में 4, शुक्र में 5, शनि में 6 और डेज होगा। समझ में आया होगा। ये चीज़, ये चार्ट आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर ये चार्ट आपको आ गया तो आप कैलेंडर क्विकली सॉल्व कर लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन। अब आप देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस दिन कौन सा दिन था, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि में से कोई एक दिन तो होगा ही होगा, तो वो हमको डेज निकालना है। तो 15 अगस्त 1947 वाला वर्ष हम देख रहे हैं कि ये जो है लीप ईयर नहीं है भाई। 1947 एक चीज़ तो हमने यहाँ पर ये देख लेना है, और ये भी देखना है कि 1947 जो है वर्ष पूरा नहीं हुआ है अभी अगस्त तक, 15 अगस्त तक ही है। कहाँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब जाके ईयर पूरा होगा, है ना। यानी कि हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 में हम क्या करते हैं, 1946 वर्ष तक पूरा हो चुका है भाई। 1946 वर्ष क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और ये जो 47वां साल है वो चल रहा है अभी। 1 जनवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक का हमारे पास इतना अभी चल रहा है। इतने साल इसको पूरे हो चुके हैं। अब इस 1946 को हमें ऐसे तोड़ देना है, ऐसे 2 पार्टों में तोड़ देना है। मैंने बताया था आपको कि 400 साल में अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 0 होंगे, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0 और डेज होंगे, है ना। तो मैं इसको अगर 1600 में तोड़ दूं, 1600 प्लस में कर दूं, इसको 46 वर्ष कर दूं, 1600 प्लस 300, 3 पार्टों में टूटेगा ये। अभी 1600 प्लस 300 प्लस 46 वर्ष, चीज़ वही है, देख लो अभी भी आप। 1600 वर्ष प्लस 300 वर्ष प्लस 46, 1600, 300, 1900 और 46 ये आ गया। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास 1600 में कितने ऑर्डर जाएंगे, 0 आएंगे। 300 वर्ष में कितने आते हैं मैं बता चुका हूँ, 300 वर्ष में 1 आता है। और 46 वर्ष जो होंगे हमारे पास, 46 से भी निकालना चाहता हूँ। इसमें तो आगे हमारे पास 0 और डेज भाई, इसमें 0 होते हैं, है ना। इसमें मेरे पास 1 और डेज आ गया। अब 46 वर्ष में जो होगा, 46 जो साल हो गए, 46 में हम 4 का भाग देंगे, है ना, तो 11 बार जाएगा। क्यों दे रहा हूँ मैं 4 से भाग, क्योंकि मुझे अभी 46 जो साल हो गए इसमें से लीप ईयर भी निकालना है मैंने, और साधारण वर्ष भी निकालने हैं। तो 46 वर्ष जो है हमारे पास, 46 वर्ष में जो मेरे पास है, मैंने 4 से इसको भाग करा, इसको 11 से को 44, तो 11 तो मेरे पास आ गए क्या, लीप ईयर आ गए। क्या आ गए, लीप ईयर आ गए। और 35 वर्ष जो मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि 11 वर्ष तो ये आ गए इसमें से,
4 से मैंने भाग दिया, 11 बार गया, 11 लीप वर्ष हो गए, प्लस 35 मेरे पास कैसे आ गए, साधारण वर्ष आ गए। कैसे आ गए, साधारण वर्ष। क्यों आए भाई, क्यों, किससे भाग दिया, क्योंकि हर 4 साल के बाद फरवरी क्या जाएगी, 29 की जाएगी। तो 46 वर्ष में जो है 11 लीप वर्ष हैं और 35 कैसे हैं, साधारण वर्ष हैं। लीप ईयर वही है जिसमें फरवरी 29 की जाती है, साधारण वर्ष वो होते हैं जिसमें फरवरी 28 की जाएगी। अब 11 लीप ईयर हैं भाई, हैं तो 11 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 11 लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 22 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, प्लस 35 साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन होता है, तो 35 में 35 हो जाएंगे, प्लस का ये प्लस आ गया। अब यहाँ 300 का 1 आ जाएगा, ये तो जीरो की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यही रहने दो। यहाँ तक की कहानी पूरी हो गई है, कहाँ तक, 1946 तक की बात पूरी होगी हमारे पास। इसका टोटल सम हम यहाँ लिख देंगे अभी ऐड करके, ठीक है, इसको सबको प्लस करके यहाँ लिखता हूँ मैं। अब बात आती है यहाँ की यहाँ की बात क्या है, 1 जनवरी 1947 से 15, हमने देखना है जनवरी का देखना है, फरवरी देखना है, मार्च देखना है, अप्रैल देखना है, मई देखना है, जून देखना है, जुलाई देखना है, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, अगस्त आएगा। क्या आएगा, अगस्त आएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ ऑड डेज कितने आएंगे, ठीक है। जनवरी हमारे पास 31 का होता है, यहाँ हमारे पास 3 ऑड डेज आते हैं, 7 चौका 28, 0 आया, 7 इसमें भाग करता हूँ तो मेरे पास 3 आता है, ठीक है। फिर डिवाइड करता हूँ, मेरे पास इसमें 2 आते हैं, इसको डिवाइड करता हूँ 3 आते हैं, 7 से डिवाइड करना है, इसमें 2 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, और 15 अगस्त तक है, अगस्त पूरा नहीं लेना है अभी, ओनली 15 अगस्त का रहना, तो 15 अगस्त का दिन भी आ गया, तो 7 दूना 14 और इसमें 1 बच गया, 7 से भाग कर देना मैंने, समझ में आया होगा आपको। अब हमें क्या करना है यहाँ देखिए, यहाँ 35 दिन है इसमें साधारण वर्ष में, तो 35 में 7 से भाग करता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी क्या आ जाता है, वैसे भी 0 आ गया, 0 ऑड डेज आ गए मेरे पास इसमें, क्योंकि इनके, और इसमें भाग करता हूँ तो 7 या 21, 1 बच गया शेष, और 1 का 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो है इसमें 2 आया, क्या बच गया, 2 अतिरिक्त दिन तो यहाँ बच गए, तो 2 ये हो गए, 2 3 यहाँ बचे, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 14 15, 3 18 और 1 19 आ गया। टोटल मेरे पास कितना आ गया, 19 दिन आ गए अतिरिक्त दिन। देखो 1 और 1 2 ये हो गए, 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 14 15, 3 18 और 1 19 आ गया। तो 19 दिन मेरे पास से टोटल आ गए, और 19 दिन भी क्या है, 19 दिनों में भी तो सप्ताह होगा। फिर इसको 7 से भाग कर दो, इसको 7 से क्या कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ, 7 दूना 14 ले गया, और शेष कितना आ गया, शेष आ गया 5 आ गया, क्या आया 5। लास्ट में मेरे पास 5 और डेज बच रहे हैं, 5 क्या बच रहे हैं, अतिरिक्त दिन कितना बच रहे हैं मेरे पास, 5 बच रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि जब 5 मेरे पास बच गया, कि 7 दिन से संख्या कितनी है, कम है 5 दिनों का सप्ताह तो बन नहीं सकता है, तो 5 का 5 ही रहेगा। तो अब मुझे जाना है अपने कैलेंडर में, और मुझे देखना है कि 5 कहाँ, अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 कहाँ आती है, 5 आती है शुक्रवार में। किस में आया, शुक्रवार में। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो इस बार अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से इसको देखिए आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखिए, है ना। मैंने सारे महीनों के दिन लिख दिए भाई, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 दिनों का तो सप्ताह हो जाता है, उन दिनों में आप डिवाइड कर दो, है ना। और यहाँ पर 15 अगस्त 1947 कह रहा है इसको क्या करना है भाई, 1947 का जो साल चल रहा है अभी पूरा नहीं हुआ है अभी, तो इसको ब्रेक डाउन करना है। 1946 वर्ष तक तो पूरा हो चुका है, मैंने 1946 को तोड़ दिया इधर आगे, प्लस 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 का दिन यहाँ मैंने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या करा, 1946 को भी तोड़ दिया, कैसे, 1600 प्लस 300 प्लस 46 वर्ष में। मैंने 1600 में क्यों तोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है 400, 800, 1200, 1600 में जो ऑड डेज होते हैं वो 0 हैं, तो 1600 तक तो कवर हो गया है। 300 वर्ष में 1 होता है, मैंने 100 में 5 होते हैं, 200 में 10 होते, तो 300 में 15 हो जाएंगे, 7 का भाग करोगे, 7 दूना 14, 1 बचेगा, 300 में 1 46 में। अब 46 वर्ष हमारे पास नॉर्मल 4 से भाग करना है इसमें, 46 वर्ष में से 11 लीप ईयर होंगे और 35 साधारण वर्ष होंगे। कैसे होंगे, 4 से भाग कर दिया, 11 को 44 हो गया ना, तो 11 लीप ईयर निकल गए इसमें से। अब बचे कितने, 46 में से 11 माइनस करो, 35 साधारण वर्ष हो गए। साधारण वर्ष में 1 अति दिन होता था, 35 का 35 आ गया, और 11 का यहाँ 22 कैसे आ गया, क्योंकि 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूना 22, और 300 में 1 था तो 1 आ गया, 0 का तो 0 आ गया।
अब फिर मैंने क्या कर दिया, 7 को उसको डिवाइड कर दिया, 7 पंचे 35, पूरा ही सप्ताह बन गया इसका, तो 0 आ गया। इसमें 22 से 7 21, एक अलावा आ गया, एक बच गया, एक का एक और एक 2 यहाँ आ गए। तो यहाँ सारा डिवाइड करा मैंने, यहाँ अगस्त 15 अगस्त तो 15 लेंगे, 16 अगस्त होता तो फिर मैं 16 यहाँ पर लेता, तो यहाँ पर 2 आ जाता है ना। अगर 17 होता तो फिर 3 आ जाता, समझ रहे ना। तो वो इन सब डेजों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, फिर सबको जोड़ के मेरे पास फिर 7 से ज़्यादा आ गया, 19 आ गया। देखो तो 19 को फिर 7 से भाग कर दिया, 5 मेरे पास शेष बच रहा था, है ना। 7 से अधिक आ जाएगा तो समझ लेना कि उसको 7 से डिवाइड करना है। तो 5 नंबर यहाँ शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पर यहीं पे और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा इसको कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।